नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक ऐसे दिन की है जो देखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर उसमें उम्मीद और इंसानियत की एक बहुत ही एक असाधारण ताकत छिपी हुई थी। तो चलिए बिना देर किए सीधे उस कहानी में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी जगह से, लेकिन उस दिन वहां कुछ बहुत ही खास होने वाला था। सोचिए, महाराजगंज जिले का एक छोटा सा गांव, और वहां सुबह से ही एक अलग सी हलचल मची हुई है। यह हलचल थी यंग हेल्प फाउंडेशन की टीम की, जो अपने सेवा के काम में पूरी तरह से जुटी हुई थी। और मजे की बात यह है कि टीम के हर सदस्य के चेहरे पर एक ही लक्ष्य चमक रहा था, बस किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां ले आना। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी उन निस्वार्थ कोशिशों पर आधारित है जिन्हें यंग हेल्प फाउंडेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में दर्ज किया है। और ये रिपोर्ट सीधे उसी गांव से आई है, जमीनी हकीकत बयां करती हुई। तो अब टीम का जो पहला पड़ाव था वो था गांव का प्राइमरी स्कूल, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां भविष्य की नींव रखी जाती है, यानी कि शिक्षा से। और जैसे ही टीम स्कूल पहुंची, अध्यक्ष अजय वर्मा ने बहुत ही दमदार शब्दों में अपनी बात रखी। इससे साफ पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ चीजें बांटना नहीं था, बल्कि लोगों को मजबूत बनाना था। एक ऐसा भविष्य तैयार करना जहां हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। तो ये जो इतना बड़ा काम हो रहा था, उसके पीछे ये पूरी टीम थी। संस्थापक कमलेश कुमार वर्मा से लेकर समाजसेवी रोशन निषाद तक, हर एक सदस्य की अपनी एक बहुत जरूरी भूमिका थी। और यही तो दिखाता है कि जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। वहां का माहौल सोचिए, चारों तरफ बस उत्साह और खुशी। महामंत्री रविंद्र जैन एक एक करके उन बच्चों के नाम बुलाते हैं जिनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी संस्था ने उठाई थी। और फिर जब उन बच्चों के हाथों में नई किताबें, बैग और यूनिफॉर्म आते हैं ना, तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान खिल उठती है, बस वही इस पूरे काम की सफलता का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। लेकिन जानते हैं, उस दिन की सबसे यादगार बात सिर्फ सामान बांटना नहीं था। सबसे यादगार थे वो शब्द, वो बातें जिन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई ही लौ जला दी थी। वही कार्यक्रम में मौजूद थे एक समाज सेवी नागमिन जी। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात कही। और उनकी ये सलाह ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उनके माता पिता के मन में भी घर कर गई। इसने उन्हें शिक्षा की असली कीमत का एहसास दिलाया। और फिर वो पल आता है जो वहां मौजूद हर किसी को इमोशनल कर देता है। एक बुजुर्ग दादी अपनी पोती के साथ खड़ी हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। और उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, बस वही शब्द उस पूरे दिन के मकसद को एक लाइन में बयां कर देते हैं। ये एक पीढ़ी के सपने का दूसरी पीढ़ी में सच होने की उम्मीद थी। अच्छा, स्कूल का कार्यक्रम तो खत्म हो गया, पर टीम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में उनकी सेवा का दायरा तो स्कूल की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके बाद पूरी टीम गांव के एक दूसरे कोने में एक जरूरतमंद परिवार के घर पहुंचती है। और ये चीज दिखाती है कि उनका काम सिर्फ किसी एक इवेंट तक ही नहीं था, बल्कि वो सच में पूरे समुदाय की जरूरतों को समझते थे और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो उस परिवार को सिर्फ राशन, कपड़े और दवाइयां ही नहीं देते, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर कुछ देते हैं। वो उन्हें देते हैं विश्वास और सहारा, ये एहसास कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये मदद सिर्फ सामान नहीं थी, ये तो इंसानियत का एक पुल बन गई थी। तो अब दिन ढल रहा था। टीम ने सुबह से बिना थके मेहनत की थी, और अब समय था ये सोचने का, ये समझने का कि इस सब का, इस पूरी मेहनत का असली मतलब क्या है। तो सवाल यही उठता है कि दिन भर की इतनी मेहनत और थकान के बाद जब टीम के सभी लोग एक साथ बैठते हैं तो उन्हें आखिर महसूस कैसा होता है? क्या वो थके हुए थे? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस थकान पर ना एक बहुत ही गहरी भावना, एक सुकून हावी था। और इस एहसास को, इस सुकून को संस्थापक कमलेश कुमार वर्मा के शब्द बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारी असली सफलता तो लोगों के चेहरे की मुस्कान में है। साफ है, उनके लिए कामयाबी आंकड़ों में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर आई सच्ची खुशी में थी। और बस इसी एक सोच के साथ यंग हेल्प फाउंडेशन का काम आज भी हर दिन जारी है। वो हर दिन एक नई उम्मीद जगाते हैं, किसी के चेहरे पर एक नई मुस्कान लाते हैं और संभावनाओं की एक नई कहानी लिखते चले जा रहे हैं। और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि छोटी छोटी कोशिशें भी जब एक साथ मिल जाती हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी रोशनी बन सकती हैं।